हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज हम बात करेंगे वीनस और केतु की युति के बारे में। देखो, वीनस और केतु की युति है ना, वो बहुत ज्यादा तकलीफ भी देती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है अगर हमको ये समझ में आ गया कि हम उसकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करें। जैसे कि जब हम केतु की महादशा खत्म करते हैं तो उसके बाद हमको किसकी महादशा देखने को मिलती है? वीनस की। मतलब एक संन्यास जीने के बाद हमको राज अभिषेक होता है, हमारा एक वैभव की जिंदगी हम जीते हैं। और वो क्यों होती है? क्योंकि केतु की दशा में हमने कितना अपने आप को जाना है, समझा है। नेचर, क्योंकि वो केतु नेचर भी है ना, जब हमको ये समझ में आता है कि नेचर हमसे क्या चाहता है, क्या करवाना चाहता है, तब हम उस वीनस की दशा को एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो युति है वीनस और केतु, लॉजिकली अगर आप दोनों के कारकों को समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरीके के काम करती है हमारे चार्ट में अगर ये कंजंक्शन हो तो। और इसको बैलेंस कैसे करना चाहिए, अलाइन कैसे करना चाहिए इस एनर्जी को। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इसके कंजंक्शन को हम बोलते हैं। कंजंक्शन का मतलब क्या आता है कि अगर एक ही हाउस में वीनस और केतु, शुक्र और केतु दोनों बैठे हुए हैं तो भी कंजंक्शन है। ट्राइन में है, ट्राइन का मतलब है 159। 1 मतलब साथ में बैठे हुए हैं, 5 मतलब अपने से पांचवें, केतु से पांचवा या तो वीनस चला जाए या वीनस से पांचवें केतु चले जाए या नौवे चले जाए। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं ट्राइन कनेक्शन में है। तो अगर ट्राइन कनेक्शन में है तो भी और साथ बैठे हैं तो भी कंजंक्शन कंसीडर होगा। अब यहाँ डिग्री का भी वैसे तो आता है कि वीनस की डिग्री और केतु की डिग्री, जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी तो आपको ये समझ में आएगा कि किसी की लाइफ में पैसा नहीं है और किसी की लाइफ में एक्सट्रीम वेल्थ है, जो वीनस केतु के कंजंक्शन के बाद भी क्यों है और कैसे है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि वीनस के जो कारक तत्व हैं वो क्या है। देखो, वीनस है प्लेजर, लग्जरी, आपका लव, रोमांस, हैप्पी लाइफ जो होती है ना, हमको जो विलासिता चाहिए, जो भौतिक जगत की जो चीजों को हमको यूज करना है या हमको उसको एंजॉय करना है, दैट काइंड ऑफ एंजॉयमेंट प्लेजर इज वीनस। अब केतु क्या है? मॉन्क है, वो एक सन्यासी है, उनको विरक्ति है, उनको दूर रहना है इन सारी चीजों से। उनके लिए ना प्यार, मोहब्बत, पैसा, रुपए, प्लेजर कुछ काम का नहीं है। और केतु सिंकिंग की एनर्जी है, ड्राई करने की एनर्जी है, किसी भी चीज को सुखा देता है, सुकोड़ देता है। तो अब वो वीनस के साथ बैठते हैं तो वीनस आपकी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, आपकी जिंदगी में आपका प्यार, मोहब्बत, ये सब वीनस ही रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशली इन बॉयज चार्ट उनकी वाइफ भी वीनस उनकी वाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी क्या होगा जब वीनस और केतु साथ बैठे हुए हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए मैं बताऊंगी कि किस तरीके का होगा। मेल्स के चार्ट में स्पेशली जब वीनस के साथ केतु बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे ना, वेल्थ को स्क्वीज कर देते हैं, पैसों में तंगी महसूस करना, क्योंकि वो जिस भी प्लैनेट के साथ केतु बैठेंगे उसके कारक तत्वों को ड्राई कर देंगे, सुकोड़ देंगे, संकुचित कर देंगे, नैरो कर देंगे। तो ये जो नैरो जब चीजें होती है ना तो फिर हमको कष्ट होता है कि वीनस और केतु की वजह से ही हमको पैसा नहीं मिल रहा, इसकी वजह से ही हमको अपनी वाइफ के साथ डिटैचमेंट है, हमको अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ आप जीना चाहते हो, यू वांट टू एंजॉय एवरीथिंग बिकॉज यू हैव, ठीक है, यू मे हैव ड्यू टू सम रीजन, आपके पास वो सब कुछ है बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय इट, क्योंकि केतु वीनस के साथ आपके बैठ गए, होते हुए भी उस चीज को एंजॉय ना कर पाना आपके पास है। कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे, वीनस केतु जिसके चार्ट में है, इतने करोड़ों का घर है, इतने करोड़ों का ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन पेरेंट्स के हाथ में है, दादाजी के हाथ में है ना, हमको नहीं मिल पाएगी। अभी तो पापा को ही नहीं मिली तो हमको कैसे मिल जाएगी? है वैसे तो सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप अगर प्रैक्टिकली उसको देखोगे खर्च करने के लिए या आप अपनी इच्छा से उसको यूज कर पाओ, आप नहीं कर पाओगे। इस तरीके के भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी वीनस और केतु दे देता है। अब वीनस और केतु आप देखो कि जब लव लाइफ की बात होती है, मेल्स की लव लाइफ की बात होगी तो वीनस और केतु साथ हैं तो आप बहुत ना एक इंटेंस एक लव ढूंढोगे, प्यार ढूंढोगे। आप चाहोगे कि आपका पार्टनर ना बहुत डिफरेंट टाइप का हो, बहुत इंटेंसिटी है, आप उसके साथ आपको ऐसा लगेगा पिछले जन्म का कोई कर्मा है, कोई तो पेंडिंग ऐसा कर्मा है जो मुझे कंप्लीट करना था। और होता भी है कि आप वो कर्मा जैसे ही कंप्लीट कर लेते हो आप कट हो जाते हो, क्योंकि वीनस आपके रिलेशनशिप में, वीनस और जब केतु होते हैं, केतु आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लगा देता है और ये बहुत जायज सी बात है जब हो जाता है। और कभी कभी ऐसा देखोगे कि किसी की लाइफ में अगर ऐसा हुआ है कि वो ब्रेक नहीं हुआ है, वो जो रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद डिटैचमेंट आएगा
और ये चीज बैलेंस कब रह सकती है, व्हेन योर पार्टनर इज स्पिरिचुअल। जब आपको एक स्पिरिचुअल वाइफ मिलेगी तब आपकी लाइफ में ये जो वीनस और केतु का जो कंजंक्शन है ये बैलेंस लेके आएगा, और फिर ये जो उसका नेगेटिव पार्ट है ना वो सप्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगेंगे। लेकिन उसके लिए खुद को भक्ति योग में डालना अपनी, और पता है वैसे भी जो वीनस और केतु वाले जो लड़के होंगे ना वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि स्पिरिचुअल प्लेन पर हमारी जो सोच है, मानसिकता है वो मिलती हो। वीनस और केतु, देखो केतु एक्सट्रीम है, आप किसी के साथ इतना प्यार, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा प्यार, और अचानक से डिटैचमेंट, अचानक से उसको छोड़ देना, अचानक से उससे दूर हो जाना, ये जो है ना, ये जो सडन डिटैचमेंट कराता है कि जिसमें जान बसती है और उससे एकदम से दूर कराना, दैट इज केतु। अब इंटेंसिटी कितनी है, किस तरीके की है, कैसा है, दैट डिपेंड्स अपॉन द नक्षत्र। बट वो जो एक सडन डिटैचमेंट हो जाता है कि अब मुझे देखना ही नहीं है, सोचना नहीं है, भूल गए, वो चीज आपको याद रहेगी क्योंकि वो आपकी रूट्स में है, वो रिलेशन आपका आपकी रूट्स में चला गया है। आपको ना जड़ों से जब कटती है ना कोई चीज, बहुत पेनफुल होता है, वो पेन भी होता है, और कहते हैं ना निशान रह जाते हैं। तो वीनस केतु कंजंक्शन में वो जो निशान है ना वो रह जाते हैं इंसान के लव लाइफ में। अब एक चीज और है जो फीमेल्स के लिए, अगर फीमेल्स की कुंडली में ये वीनस और केतु का कंजंक्शन है तो ये भक्ति योग दिखाता है। आप इन जनरल भी देखोगे, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, आप किसी देवी की आराधना में, माँ लक्ष्मी की उपासना करना, माँ देवी की, माँ लक्ष्मी की उपासना, आराधना, कमलकट्टे की माला पहनना, और मंत्रों को चैंट करना, मंत्रों को सिद्ध कर लेना। सिद्ध डजंट मीन कि आप किसी उस लेवल पर आप कोई सिद्धियां कर रहे हो, बट इट मीन्स यू आर मेकिंग योर ऑरा वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको वो जो एक प्रोटेक्शन है, आप वो प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने लिए क्रिएट करो बाय चैंटिंग का मंत्र। वो सारी चीजें आपकी इस योग में होने लगते हैं। दूसरा कैसा है कि इसका एक बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल क्या है, एक रेमेडी है कि अगर किसी को, चाहे लड़के के चार्ट में हो चाहे लड़की के चार्ट में हो, वीनस केतु कंजंक्ट है, बाल त्रिपुरा सुंदरी की पूजा आप करो, क्योंकि जो बाल रूप में केतु इज स्मॉल, छोटे बच्चे भी ना, मर्करी केतु छोटे बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप किसी बाल रूप में माँ की आराधना कर रहे हो, बाला त्रिपुरा सुंदरी की आप पूजा कर रहे हो, जो माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है, वो आपको अबंडेंस देती है। और ये आप लिख करके रख लो कि अगर किसी की कुंडली में वीनस केतु है, फाइनेंशियल स्ट्रेन आ रहा है, परेशान हो रहा है, उनकी पूजा करने से, उनके मंत्र को चैंट करने से आपको वो राहत मिलने ही मिलनी है हर हाल में। ये तो इस पर ब्लेसिंग है। और वैसे भी जब आप पूर्ण रूप से सात्विक हो जाओगे, जब आप डिटेच्ड हो जाओगे मटेरियलिस्टिक चीजों से, ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग टू यू। दूसरा, अपने आपको अगर ऐसा लगता है कि वीनस केतु का कंजंक्शन है, स्टिल आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई डू नॉट, आई हैवंट लॉस्ट इट टिल नाउ, एंड आई डू नॉट वांट टू लूज इट। सबसे अच्छा तरीका क्या है, आसक्त तो मत हो वीनस में, मतलब लग्जरी में, प्लेजर में है, ठीक है, उसको एंजॉय करो, लेकिन आसक्ति के साथ नहीं। कहते हैं ना, कस के पैसा पकड़ लिया, एकदम रेस्टलेसनेस है, मुझे यही चाहिए, ऐसे करना है, ठीक है, ग्रेटिट्यूड रखो ईश्वर का कि थैंक यू, आज मुझे इतना दिया, और बस मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ इसी तरीके से मुझे देते हुए रखना। आप जब सरेंडर करोगे कि आपका ही है, तेरा तुझ पर अर्पण, ये जो है ना, जो उनका है वो उन्हीं पर अर्पित है। आप सिर्फ एक वो, मतलब ईश्वर ने आपको चुन लिया है कि उनके रिसोर्सेज को आप यूज कर पाओ। तो आपको यूज कैसे करना है, वाइजली यूज करना है। आपको ये सोच करके ईगो के साथ यूज नहीं करना, दिस इज माइन, आई एम गोइंग टू डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन डू एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट। ऐसा ये जो एटीट्यूड आया आपके अंदर, आप सोचो कि आपका पैसा गया। तो केतु और वीनस जब की युति है तो पैसे को संभाल के रखने के लिए सबसे पहले आपको आपके एटीट्यूड में चेंज लेके आना पड़ेगा। दूसरा, जो भी फीमेल आपकी लाइफ में एंटर हो रही है उसके साथ एक पास्ट कार्मिक बॉन्ड है आपका, इसीलिए वो आपकी लाइफ में एंटर हुई है। जैसे ही वो कर्म कंप्लीट होगा, वो कट लग जाएगा, ऑटोमेटिकली वो आपकी लाइफ से चली जाएगी। इट डजंट मीन कि आप किसी को अब्यूज करो, या आप किसी को कहते हैं ना, एक इल्जाम लगाओ, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, या उसको बद्दुआ दो, बिल्कुल मत करना। क्योंकि जैसे ही आप ये करने लगोगे ना, आपका केतु मेलेफिक इम्पैक्ट आपके ऑलरेडी
मतलब वीनस केतु के साथ है, मैलेफिक इम्पैक्ट डालने लगेगा, माँ लक्ष्मी की नाराजगी शुरू हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि किसी का एक चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट हो गया, लेसन ओवर हो गया, बिकॉज यहाँ लेसन ओवर होंगे, दैट्स द रीजन ओनली यू गॉट दिस वीनस विद केतु। तो आपके आपके रिलेशनशिप जिसके भी साथ है उनके साथ आपके लेसन कंप्लीट होना मैंडेटरी है। सडन डिटैचमेंट होना उनका आपसे या आपका उनसे मैंडेटरी है। शादी में डिटैचमेंट आना मैंडेटरी है। आप लोग स्पिरिचुअल प्लेन से जुड़ो, स्पिरिचुअली जितना इंक्लाइंड रहोगे और इसको एक सेवा समझ के, पूजा समझ के कि whosoever has entered in my life as a wife और एज अ गर्लफ्रेंड, तो आपको उसको ना ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना है, थैंक्स बोलना है कि चलो अच्छा है आपने इनको भेजा, अब मेरे जितने भी पास्ट लाइफ कर्मा से मैं अपने एटलीस्ट कंप्लीट कर पाऊंगा, तो जो मुझसे अच्छा बन पड़ेगा मैं वो अच्छे से अच्छा करूंगा। जबकि लोग क्या करते हैं, गलत गलत बोलते हैं, खराब बोलते हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ा है या आप किसी को किसी रीजन से छोड़ रहे हो, दिस इज द एनर्जी ऑफ योर चार्ट, वो सामने वाले की मिस्टेक नहीं है। तो इस तरीके से अपने चार्ट के एनर्जी को, अपने कंजंक्शंस को आप लोग रीड करना सीख सकते हो। बहुत इजी है। जब भी कोई भी प्लैनेट, अभी तो मैं ये सीरीज बना रही हूँ कंजंक्शन के साथ में नक्षत्र का वीडियो वेडनेसडे को आएगा, मंडे एंड फ्राइडे आई विल पुट दिस कंजंक्शन सीरीज। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी प्लैनेट जब कंजंक्ट होते हैं, दोनों के कारक तत्व एक दूसरे के साथ मर्ज होते हैं, दोनों के कारक एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं। अब जैसे मैंने बोला था डिग्री वाइज केतु और वीनस, तो इसका मतलब क्या है, वीनस इम्पैक्ट नहीं करेगा केतु को, बस केतु ही इम्पैक्ट करता रहेगा, ऐसा नहीं है। वीनस भी केतु को इम्पैक्ट करेगा। वीनस किस वे में करेगा, आपका एक मन चाहेगा कि मैं बहुत मजे की जिंदगी जीऊं, बहुत लाइफ लाइफ जीऊं, प्लेजर होना चाहिए मेरी लाइफ में, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, वाइफ आनी चाहिए, आपको मिलेगी ही नहीं गर्लफ्रेंड, आपकी शादी ही नहीं हो रही है, आपके पास पैसा ही नहीं है इसको एंजॉय करने के लिए। दैट इज ऑल्सो वीनस एंड केतु कंजंक्शन रिजल्ट। आप ये देखो कि अगर वीनस की डिग्री कम है, केतु की डिग्री ज्यादा है, वीनस आपका अगर केतु की तरफ जा रहा है, आपके पास पैसा होगा, उसके बाद भी आप डिटैच हो जाओगे उस चीज से। और वहीं अगर केतु की डिग्री कम है, अब केतु वीनस की तरफ अगर बढ़ रहा है, तो आप ये देखो कि केतु अगर वीनस की तरफ बढ़ रहा है, तो पैसा होने के बाद भी ऑटोमेटिकली वो डिटैचमेंट आ रहा है, स्वतः ही रूप से अगर एक्सट्रीम वेल्थ यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इफ यू अलाइन योर एनर्जी। सिर्फ अलाइनमेंट आपकी एनर्जी का, आपके कर्मों का, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, पैटर्न है, आपका चार्ट का पैटर्न है, उन दोनों को अलाइन जिस दिन आपने कर लिया, आपके कंजंक्शंस आपको रिजल्ट देने लगेंगे। और एक चीज तो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर ली, चाहे कुछ भी हो, जिस प्लैनेट का जो एट्रीब्यूट है वो आपको देगा ही देगा। आपका किसी के साथ रिश्ता इतना ज्यादा अच्छा है कि आप एक टाइम है कि आप ये बोलते होगे कि भाई भगवान भी आके बोलेंगे ना तो भी इसके साथ मेरा रिश्ता नहीं टूट सकता, लेकिन अगर वहां केतु बैठा है तो केतु आपके इस अहम को तोड़ ही देगा। ईश्वर आके बोले या ना बोले, लेकिन केतु आपको अलग करा देगा, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग रिश्ता हो, क्योंकि केतु इज अ शॉक। आपको ऐसा शॉक मिलेगा क्योंकि केतु शॉक भी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी है। वो जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारकों को, चाहे फिर वो आपकी मदर के भाव में बैठे हैं, फादर के भाव में बैठे हैं, यंगर सिबलिंग, एल्डर सिबलिंग, आपके स्पाउस, किसी भी भाव में बैठे हैं, जहां आप उनसे इतने ज्यादा आसक्त हुए, आप ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया कि ये तो हो ही नहीं सकता, दिस केतु कैन नॉट डिटैच लाइक आवरसेल्व्स, हमको अलग नहीं कर सकता। इमीडिएटली आप देख लेना आपका वो भ्रम टूटेगा ही। केतु एक्टिव हुए नहीं, शनि का उनसे कनेक्शन बना नहीं, कि आपका ये भ्रम टूटा नहीं। तो प्लैनेट्स तो हर हाल में अपने रिजल्ट से दें। बेटर है कि हम प्लैनेट्स, क्योंकि हमसे बलशाली है वो ग्रह, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट है, हम बलशाली है ना, हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, भाई अगर ये केतु बोल रहा है ना डिटैच रहो, तो मैं इस रिश्ते को बचा के रखूंगा, यू हैव टू बी डिटैच्ड। अगर आपने केतु के मन के विपरीत काम किया और आप अटैच्ड हुए, क्योंकि केतु बाइंडिंग भी है, वो आपको इतना सीवियरली अटैच करेगा, अंधा हो जाता है ना, जो अंधा प्यार होता है, दैट इज केतु, क्योंकि केतु के पास आंखें नहीं है देखने के लिए।
कान नहीं है सुनने के लिए, वो नीचे की बॉडी है, दैट इज केतु। तो जब जहां केतु होता है ना, आप अंधे हो जाते हो, अंध भक्ति, अंधा प्यार जिसको बोलते हैं, दैट इज केतु। तो जैसे ही आप अंधे हुए, नहीं कि शनि देव ने आके आपको डंडा दिया नहीं, जैसे ही वो ट्रांजिट में, गोचर में दृष्टि डालें, उसके ऊपर से ट्रांजिट करें, हर हाल में वो आपको वो रिजल्ट्स देंगे। इसीलिए बेटर है अपनी एनर्जी को अपनी ही प्लैनेट्स की एनर्जी के साथ अलाइन कर लो। जैसे अलाइन करोगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। यू शुड नो द पैटर्न ऑफ योर लाइफ, कि दिस इज द पैटर्न ऑफ माई लाइफ, आई वॉन्ट टू, आई हैव टू लिव इन सच अ पैटर्न, देन ओनली माई लाइफ विल बी smooth. Otherwise there is a lot of ups and downs, and then you will go to a lot of astrologers, फिर पूजा कराओगे, ये रेमेडी वो रेमेडी, कुछ नहीं होगा। सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करो। यू शुड नो what energy is flowing in my chart, in which direction I need to flow myself, and things will be done. So this was the video. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। इवन इस वीडियो को पसंद अगर किया हो और आपसे रिलेट किया हो कोई भी चीज, तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखे। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सपोर्ट मी। जय माता दी।